फिर बाबा ब्रह्मा माँ के प्रेजेंस में परम धाम और सूक्ष्म वतन की ऊर्जा के मध्य चारों धाम की ऊर्जा को यहाँ प्रवाहित होता हुआ महसूस करते हुए पूरी एडवांस पार्टी की शुभ भावना और शुभ कामना को, उनके प्रकाश को महसूस करते हुए सबकी निरंतर पालना को महसूस करते हुए इतनी पावरफुल ऊर्जा के मध्य में बैठ मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्रियां सभी स्वयं को बाबा के महावाक्यों को समर्पित करते हैं, बाबा की श्रीमत को समर्पित करते हैं, बाप की आज्ञाओं को समर्पित करते हैं और पूर्ण एकाग्रता और शरीरी स्थिति के साथ जहां देह के संबंध, देह की कोई एक सूक्ष्म बात भी यहाँ मौजूद नहीं है। पूर्ण समर्पण बाप दादा को और उनके महावाक्यों को। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन को सींचते हुए और हम स्वयं पूर्णतः अव्यक्त, अव्यक्त यानी जो व्यक्त से पूर्णतः मुक्त है, कंप्लीटली मुक्त है। तो अभी भी कहीं बुद्धि अटकी है, मन अटका है, तो वहां से विड्रॉ कर, विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ। छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। दिल की सच, अपनी स्थिति की सच्चाई बाबा को बताते हुए मुख से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ बाबा से बोलना है। और बाबा तो व्यक्त में है ही नहीं, तो मुख का तो कोई यूज ही नहीं है। मन और बुद्धि का समर्पण, मन में जो आ रहा, बुद्धि में जो आ रहा है, सच्चाई से बाबा को बताते हुए सिर्फ एक बाबा से नाता रखना है। और ये इतना सहज और उतना ही मुश्किल कार्य है। सुनने में एकदम सहज,
करने में उतना ही मुश्किल। क्यों? क्यों मुश्किल है, बताएं। क्या लगता है? ये एक कार्य किसी को नहीं बताना है, सिर्फ माता पिता को बताना है। वही एक कार्य इतना डिफिकल्ट क्यों है? फिर भी मुख खुल ही जाता, फिर भी किसी ना किसी से बात कर ही लेते, ऐसा क्यों है? नीचे के धागे खींच लेते हैं। नीचे के धागे खींच लेते। आई मीन आई बिकम वीक, ऐसा होगा। और दिख जाती हूँ मैं वहां पे, स्ट्रांगली बाबा की तरफ पुल नहीं हो पाती हूँ। और ओम शांति। आदत पड़ी है ना इतने जन्मों की, सब हिरे देह हुए। जो ही बताना। वो बोलता है ना, हिरे हुए, आदत पड़ी हुई। आदत पड़ी। और और चाहे जितना हमारी कर, फिर सबसे पहले देहधारी ही याद आते हैं। चलो इसको ही बता दो, ये मेरा बहुत क्लोज है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। पर वो है बाबा क्लोज, वो समझ नहीं पाते, निश्चय नहीं हो पाता। और बताइए, और क्या लगता है? वही लगता है। अपने अंदर चेक करिए और सोचिए कि क्यों ऐसा होता। इतने अच्छे से ये बात जानते हुए कि बाबा को बताना है, बाबा को बताना है, फिर भी हमारा मुख किसी न किसी देहधारी के सम्मुख खुल ही जाता है। ओम शांति दीदी, अभी खुद को ही देह समझते हैं तो देहधारी ही नजर आते हैं बताने के लिए। अगर हम्म। हमारी निराकारी स्टेज हो तभी ही हम बाबा को बता पाए। हम्म। लेकिन अपने को ही फुल टाइम हम आत्मा नहीं समझ पा रहे। हम्म। तो जो दिखता है फिर, जो स्वयं को होता है वही दूसरों के लिए प्रति भी दिखता है। अगर मैं स्वयं को आत्मा समझूंगी तो परमात्मा को बताऊंगी। लेकिन हम्म। मैं स्वयं ही अभी देह में फंसी हूँ, हम्म। तो देहधारी को बताना ही ठीक लगता है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। और क्या लगता है? बाहर शांति, बाहर मुक्ता है बिल्कुल। पर बाह्य मुक्ता क्यों है? बाह्य मुक्ता तो है, पर क्यों है? मैंने देह देखने वाली जो है ना, आगे चढ़ी हुई है, हम्म। तो नेत्रों को देख ली, हम्म। रुचि को बोल, हम्म। और सेंसेस, कर्मेंद्रियां जो है। हम्म। निश्चय की बहुत कमी है। निश्चय नहीं है कि मैं एक निराकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की मेरा सच्चा संबंधी ना। मेरा जैसे कि अब अगर हम बोलें, कोई कोई मनुष्य किसी चिड़िया से बात कर रहा हो, या किसी और किसी स्पेशीज से बात कर रहा हो, किसी डॉगी से बात कर रहा हो, या किसी सपोजिंगली कि वो अपने बेड से बैठ के बातें कर रहा हो, पेड़ पौधों से बातें कर रहा हो, तो आप तुरंत क्या कहोगे? क्या हो गया है, बुद्धू हो क्या? वो तुम्हारी ये बात थोड़ी समझ रहे हैं। क्योंकि इतना स्ट्रांगली ये निश्चय है कि मैं देह हूँ, कि मैं फिर अपने अपने से अपने जैसों से जाकर बात करती हूँ। जिस पल मेरा ये निश्चय पक्का हो जाता, मेरे को लॉजिकली अनुभव से, एक्सपीरियंस से ये क्लियर हो जाता कि मैं जिस पल आत्मा, अपना स्वरूप, अपना रूप निश्चित रूप से महसूस करती हूँ, उसी पल बाबा वहां होता है, और वही मेरी बात समझ सकता है। जैसे एक मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझ सकता, चिड़िया की भाषा चिड़िया ही समझ सकती।
पौधों की भाषा पौधे ही समझ सकते। वाइब्रेशन सब कैच करते, नो डाउट, सब वाइब्रेशंस कैच करते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए ओन स्पेशीज चाहिए। डॉगी जाकर बिल्ली से नहीं बातें करता, डॉगी जाकर डॉगी से ही बातें करता। ऐसे ही आत्मा की भाषा, मुझ आत्मा की भाषा सिर्फ सिर्फ बाबा ही समझ सकता है, मनुष्य नहीं समझ सकते। पर ये पक्का तब होगा जब मेरे अंदर ये निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही संबंधी है, मेरा स्पेशीज, मुझे समझने देखने बताने वाला एक ही है, शिव बाबा। बाकी तो किसी को ज्ञान ही नहीं है कि वो आत्मा है। वो तो मनुष्य बन के बात करते हैं, हद के बन के बात करते, तो हद की बातें ही करते। जब तक खुद को मैं बेहद नहीं मानती तो मैं बेहद से बात भी नहीं करती। सबसे अच्छा मैनर्स कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स। देवताएं सदा हर्षित रहते, खिलखिलाते हंसते नहीं, सुना? खिलखिला कर नहीं हंसते, अंदर से हर्ष यानी भीतर से। ये जो आवाज से हंसते हैं वो बाहर से हंसते हैं, उनके अंदर खुशी नहीं है। और वो हर्ष सदा का होता है। तो बाबा आत्मा की बातें कर रहे हैं और उसको हम कहाँ ले आते? देह में। देवताएं सदा हर्षित रहते, आवाज में नहीं आते। आवाज से हंसना तो एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए, नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो, और इसकी चेकिंग निरंतर रहनी है। मेरे मन और बुद्धि पर किसका प्रभाव है? बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते हैं, अब देखिए, जब तक बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है तब तक सर्विस नहीं हो पाती। एकदम स्वच्छ बुद्धि, इसलिए धारणा से जब सर्विस करो, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता, ना वे हमसे जुदा होंगे। आज का गीत है। ओम शांति। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। नाम रूप देह संबंध संपर्क, कोई आत्मा, किसी का चेहरा, खुद का चेहरा, खुद का स्वभाव संस्कार, कुछ भी मन और बुद्धि में है तो नहीं। क्योंकि ये जो खुद खुद भी बोल रहे होते हैं ना, वो तो देह है, और मैं आत्मा हूँ। तो अपने इस सोनिया आइडेंटिटी से भी पूर्णतः मुक्त में, प्योरेस्ट में प्योरेस्ट, हाईएस्ट में हाईएस्ट, उस परम पिता परमात्मा की संतान, दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे मन बुद्धि पर, सिर्फ और सिर्फ बाबा। और उनके महावाक्य मेरे चारों ओर घूम रहे हैं।
उनका सानिध्य है, उनका साथ है। वो दिख रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं, वही भीतर जा रहे हैं, वही स्वरूप बन रहे हैं। एक बाबा, दूसरा बाबा। मन में कोई बात आते ही सिर्फ बाबा दिखता है। संकल्प उठते ही बाबा दिखता है। इतना क्लैरिटी से बाबा आज ये अंदर भर रहा है कि ये ड्रामा तुम नहीं हो। सच्चाई से, ईमानदारी से देखो अपने आप को, तुम क्या हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। इस धारणा से जब सर्विस होती ना, जहाँ ना कोई इमोशन है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई फियर है, ना कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, बस है होने की अनुभूति। एकदम पाक पवित्र पावन होने की अनुभूति। दूर दूर तक कोई संकल्प ही नहीं। ऐसी पवित्रता, किसी आत्मा की याद भी नहीं, स्वयं की भी याद भी नहीं, स्वयं के रोल की कोई याददाश्त नहीं। ऐसी पवित्रता से जब सर्विस होती तो दूसरों को आप सम्मान बनाते, और तब सदा हर्षित, भीतर से हर्ष की अनुभूति, भीतर से खुशी की अनुभूति हो। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहेब को। जप का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिले। औरों को भी आप समान बनाना। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसी को भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को, उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की बात नहीं होती। आशिक माशूक को, माशिक माशूक आशिक को याद करते बस, और कहीं भी बुद्धि नहीं जाती। ऐसा महसूस हो रहा जैसे ये डायरेक्टली बाबा बुद्धि से बात कर रहा, कि हे बुद्धि, हे मन, हे आत्मा, हे आत्मा का दिल, तुम्हें समझने, तुम्हें प्यार करने, तुम जैसा सिर्फ मैं हूं, सिर्फ बाबा। तो कैसे बाबा डायरेक्टली उससे बात कर रहा कि बच्चे भले धंधाधोरी करो, पर एकाग्र मेरे साथ,
तुम्हें समझने, तुम्हें जानने, तुम्हें स्पर्श करने का, तुमसे बात, तुम्हारी बातचीत को समझने का, तुम्हें संवारने का सिर्फ एक ही स्रोत है। बाकी सब तो देहधारी हैं। एंड आई बिलोंग टू शिव बाबा। आज बिलोंगिंगनेस कितनी क्लियर हो रही है। क्यों मुझे सिर्फ शिव बाबा से बात करनी? क्योंकि एक वही है जो मेरे जैसा है, बाकी सब देहधारी। तो जब जब मैं किसी देहधारी से बात कर रहा हूं अपने दिल की, तो याद करना है मैं दूसरे स्पेशीज से बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझेगा ही नहीं। और सच भी यही है। आज आप ट्राई करना। आप जब किसी मनुष्य से बात कर रहे होते हो, वो कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो सिर्फ आपकी बात से अपने आप को रिलेट कर रहा होता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी ऐसे किया। हाँ हाँ। आप जितनी कहानी उसको बता रहे हो, उसके अंदर उसकी कहानी चल रही होती है। बस वो हाँ हाँ ना ना या आपको कोई भी सलाह अपनी कहानी के कॉन्ट्रास्ट में दे रहा होता है। जैसे सपोजिंगली आपने अपने बच्चे की बात करी कि मेरा बच्चा ना आजकल खाते पीने में बहुत, बहुत तुरंत कहेगा हाँ, आजकल के तो बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं। वो आपकी कहानी से रिलेट ही नहीं हुआ। उसके अंदर जो कहानी चल रही थी, उस रिलेशन, उस कॉन्टेस्ट में ही उसने बात कर। तो उसने आपको कहाँ जाना? उसने आपकी बात कहाँ सुनी? आप अपने आप को भी गौर कर लीजिए। जब आप किसी मनुष्य आत्मा से बात कर रहे होते हो देह रूप में, तो आप उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते। बस वो जो कहानी सुना रहा होता है, उससे आप अपनी कहानी के वो वाले सीन्स उससे डिस्कस करते हो जो उससे बिल्कुल सेम रहे हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अपना ही देती हूँ। कल मेरे भाई की बेटी वो हॉस्टल गई तो उसने कहा कि वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं भाग जाऊं। व्हाट आंसर आई गेव, यू नो? हाँ, मैं भी रही हूँ ना हॉस्टल में, शुरू में नहीं अच्छा लगता बाबू, बाद में धीरे धीरे एडजस्ट होते। वेयर वॉज हर स्टोरी? इट वॉज माई स्टोरी। पर अगर ये बात आत्मा ने सुनी होती और उसे कुछ कहने की कोशिश चलो करी भी होती, तो क्या होता? वो देह भान में, तो वो आत्मा की बात तो सुन ही नहीं पाती। मैं उससे कहती तू तो कभी अकेली हुई नहीं, कहा भी बाद में कि बच्चा बाबा तो हर पल तेरे साथ है। वो कहाँ रिलेट कर पाई उस पॉइंट को। हाँ वो तो है बुआ, लेकिन फिर भी बहुत अकेला लग रहा है। बिकॉज वो देह भान में है, तो उसको देह की बात समझ आ रही है। उसको कहाँ समझ आई कि बाबा उस पल तेरे साथ है? तो देखा, बोलने से कोई फायदा नहीं। बोल बोल में आने का कोई फायदा। आज सारा दिन इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बोलने से क्या हुआ। आपके बोलने से या दूसरे के बोलने से या आपके जवाब में क्या था, तो समझ आएगा कि कितना हम व्यर्थ में हैं। नहीं याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। नहीं याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। जपना थोड़ी है। औरों को भी आप सम्मान बनाना। तो बाबा कहता शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती
कब? जब पवित्र याद रहती। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती। दृष्टांत दिया हुआ है ना अंगद का। रावण ने कहा, देखें ये हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा दे। इसमें समझने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। लव कब होता है बताएं? प्यार कब होता है? प्यार कब होता है? हम्म। होता ही नहीं है। हम्म। टाइम। तनिषा आत्मा। प्यार कब होता है? दीपा आत्मा। प्यार कब होता है? कनिका आत्मा। दीदी जब हमारी एनर्जी किसी के साथ थोड़ी मैच होती है तो उसी से ही हमारा प्यार होता है। थोड़े थॉट्स, थोड़े विचार, उनसे ही हमारा प्यार होता है। कहीं हाँ, हम भी थोड़ी मैचिंग होती यस, कहीं भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस मैच करती है तो ही तो प्यार होता है। तो जब तक मेरे देह की वाइब्रेशंस हैं तो बाबा से प्यार कैसे होगा? कभी कभी अपने प्यार को ना टटोल भी लेना चाहिए कि सिर्फ वो मुख से ही बोल रही हूँ मेरा तो सिर्फ बाबा, मेरा तो सिर्फ बाबा। यह सच में प्यार है। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उसके नाम रूप में फंस पड़ना। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी, 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 पाक पवित्र आत्मा समझकर मुझे याद। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वे तुमको स्वच्छ बनाते हैं। तुम सरेंडर मन और बुद्धि, जितना बाबा के सम्मुख सरेंडर होंगे बारंबार, कितनी भी कोई परिस्थिति ये प्रेशर क्रिएट करे कि सोचो ना उसके बारे में, सोचो ना इसके बारे में, सरेंडर। मैं सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के बारे में सोच रही, स्वयं के आत्म स्वरूप के बारे में सोच रही और शरीरी के बारे में सोच रही। इसमें इतनी ताकत है, इस साइलेंस में इतनी ताकत है। कि वो कुछ भी कर सकता है। जब इस पूरे विश्व के बड़े से बड़े इन्वेंशंस का आधार साइलेंस रहा है,
चाहे वो आध्यात्मिक इन्वेंशंस हो और चाहे वो फिजिकल इन्वेंशंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इन्वेंशंस हो और चाहे बड़े बड़े रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बनाने के इन्वेंशंस हो, उस सब का आधार साइलेंस रहा है। खूबसूरत से खूबसूरत गीत बनाने हो, चित्र बनाने हो, कथाएं बनानी हो, इन सब का आधार साइलेंस रहा है। तो मुझ आत्मा और मेरे साथ जुड़ी परमात्मा की साइलेंस की शक्ति कितने बड़े कार्य कर सकती है। ये साइलेंस जहाँ कोई देहधारी की बदबू नहीं है, एकदम स्वच्छ, विकारों से मुक्त, हमारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव है और उसकी शक्ति ऊर्जा मैं आत्मा, बाकी दूर दूर तक अब कोई नहीं, कोई बदबू नहीं। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती, तो अच्छी तरह से उनसे योग लगाना है। जैसे ही मैं आत्मा अपने आत्म स्वरूप, अपने आत्म चिंतन, अपने सत्य स्वरूप को पकड़ लेती हूँ, उसमें स्थित हो जाती हूँ, स्थिर हो जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा की शक्तियों का प्रवाह मुझे छूने लगता है, क्योंकि उनकी शक्तियां तो प्रवाहित हो ही रही, वो मुझसे टच हो रही। उसका आधार मेरा स्वयं को आत्मा निश्चित करना है, पवित्र निश्चित करना है। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते फिर भी भूल जाते हैं, बहुत कोशिश करते सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वह हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर करके खाएं, तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाते। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। ये तो ज्ञान की बात, इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कोई कई बच्चे अजून रगड़ी ही पहनते, यानी घुटनों के बल ही चल रहे। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझ आ जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं। बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में ही मेहनत लगती है। बाबा बाबा करने में कहाँ मेहनत लगती है। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं तो बाबा ही के साथ रहता हूँ, उसमें कहाँ मेहनत। बोलो अशरीरी हो जाओ, अशरीरी। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है, माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मुंह लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं, युक्तियां भी बतलाई जाती। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा। अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, बहुत समय से अपने को
अशरीरी नहीं समझा। सतयुग में ये ज्ञान पूरा होता, हर पल वहां हम अशरीरी होते, क्योंकि वहां ये पूरी रीति धारण हो चुका है। अभ्यास अभी करते 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 लास्ट में ऐसा रूप बन जाते हम कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते, अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। मैं आत्मा अशरीरी एकदम स्थित हो जाए। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा हुआ। कितना बाबा गहरी बातें समझा रहा है कि जब ये ज्ञान पूरा होता, अंदर ज्ञान होता मतलब ये पूर्णतः हम उस रूप में स्थित हो जाते कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो शरीर हम अपने टाइम पर और अति सहजता से और खुशी खुशी छोड़, यानी आत्मा का ज्ञान पूरा हुआ। यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या समझ आता है? कौन सा ज्ञान है ये? यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तभी बाबा कहता है मेरा ज्ञान सबसे अलग ज्ञान है। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक एक शब्द, ओम शांति। यहाँ ज्ञान शब्द मैं आत्मा ही हुआ ना। और गहराई से सोचे, ज्ञान का अर्थ क्या है? बाबा का ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ही चेंज है बाबा में तो। ये ज्ञान नहीं, इसका रूप बन जाना है। इस ज्ञान, आत्मा अपने स्वरूप में टिक गए। अब वो मेहनत नहीं कर रही है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो बाबा का ज्ञान शब्द नहीं, कोई कहीं की बातें नहीं है। ये वो शब्द हैं जो फलीभूत हो रहे हैं। दे आर टेकिंग शेप। इसलिए बाबा कहता है कि मेरा ज्ञान सभी ज्ञानों से, सभी शास्त्रों से, सभी वेदों से अलग है, डिफरेंट है। बिकॉज बाबा का एक एक महावाक्य स्वरूप बन रहा है, रूप ले रहा है, शेप ले रहा है, आइडेंटिटी ले रहा है। एक आइडेंटिटी खड़ी हो रही है। एक एक शब्द की आइडेंटिटी खड़ी हो रही है। इट इज हैपनिंग। वो रूप रंग आकार ले रहा है।
तभी बाबा ने क्या कहा, सतयुग में जब ज्ञान पूरा होता, वो रूप पूरी तरह अभी तो बन रहा है ना, जब वो पूरा शेप ले लेता, रूप रंग आकार ले लेता, तो फिर वहां रहता है याद की मैं आत्मा हूं, पुराना शरीर छोड़ नया ले रहा हूं। उसको बार बार याद करना नहीं पड़ता। बाबा का ज्ञान क्या है? इट्स those words which are taking their shapes। घर बना रहा है बाबा का एक एक महावाक्य, यानी कि सत्युग का एक एक ईंट लग रही है। और वो ईंट कौन है? हम बच्चे हैं, हम आत्माएं। जैसे जैसे वो रूप रंग आकार शेप ले रहे हैं, व्यक्त से अव्यक्त बनते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा घर। बाबा क्या कहता, फरिश्ते से देवता, पहले ब्राह्मण से आत्म अभिमानी, आत्मा रूप में आते, एकदम पक्का हो जाता मैं आत्मा हूँ, पूरे देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, मैटर से बिल्कुल अलग हो जाते, आत्मा हो जाते। ब्राह्मण की पढ़ाई करते 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 अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाते, जहाँ ज्ञान पूरा हो जाता, तो ये हो गया मेरा आत्मा स्वरूप। और उसके साथ क्या तैयार हो रहा? फरिश्ता रूप, मेरा अव्यक्त रूप, जहाँ टॉकी नहीं है, जहाँ सिर्फ संकल्पों की भाषा है। और वहां से देवता, तो क्या दिख रहा कि जो देवताई दुनिया है, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सूक्ष्म वतन। यानी बाबा का एक एक महावाक्य रूप रंग आकार लेता जा रहा है। सो बाबा का ज्ञान नहीं है, बाबा के तो एक एक महावाक्य उस नए युग की, मुझ आत्मा के कंप्लीट नए चोले की रचना कर रहा है। कितनी ब्यूटीफुल टचिंग है ये। कैसे बाबा का ज्ञान शास्त्रों और वेदों और पुराणों के ज्ञान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो वेद पुराण शास्त्र कुछ नया नहीं क्रिएट कर रहे, बल्कि जो बना हुआ है उसको संभाल रहे हैं। और बाबा, बाबा के महावाक्य नया क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो आप लोग को कैसी फीलिंग आ रही है, बट मुझे बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है। अब ज्ञान, आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। वहां बाप को क्यों याद करेंगे, दरकार ही नहीं, क्योंकि रचना रच चुकी। तो फिर तो पेंटर की कहाँ जरूरत है, पेंटिंग इज रेडी। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, भले कितना भी खूबसूरत सुहाना शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। यहाँ नफरत का अर्थ भी समझना है। यहाँ वो जो दुनियाई नफरत है, बाबा उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ नफरत का अर्थ अलग है, नॉट जो आज तक हम लोग नफरत की परिभाषा जानते हैं। यहाँ नफरत का अर्थ की
उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। इस समय का रूप, रंग, आकार, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, डिग्रीज, चाहे कितनी भी ऊंची डिग्री पे जाकर बैठे हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आईएएस, पीसीएस, सीईओ, डायरेक्टर, व्हाटएवर, उसकी कोई, वो कौड़ी मिसल, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जिस पल तुमने शरीर छोड़ा, वो मिट्टी कहलाएगा। ना आप आईएएस कहलाओगे, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना सीईओ, ना डायरेक्टर, ना कंपनी, ना ये कुछ नहीं। ओनली यू विल बी कॉल्ड मिट्टी। तो यहाँ नफरत का अर्थ नॉट कि जो हम लोग का तरीका है नफरत करने का, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता। अपनी देह से ही लव नहीं, तो फिर औरों की देह से क्या लव करें रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है। कोई कोई बगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते, काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं, खबरदार रहो। तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, अशरीरी। सोचो, जो एक्टर कंटिन्यूअस डायरेक्टर के कनेक्शन में रहेगा, वो कितना कुछ सीखेगा, उसकी एक्टिंग कितनी रिफाइन होगी, उसका कैरेक्टर कितना रिफाइन होगा। क्योंकि डायरेक्टर ने पिक्चर बनानी शुरू कर दी है, और वो बार बार वार्न कर रहा है कि सिर्फ मुझसे कनेक्शन रखो तो मैं तुम्हें बेस्ट रोल दे पाऊं। हम चाहें, हम ना चाहें, ये परिवर्तन तो होना ही है। हम समझें, हम ना समझें, ये परिवर्तित तो घटित होना ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। मैं बाबा के साथ हूँ, तो मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन का विटनेस बनूंगा। और मैं अगर उनसे दूर हूँ, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की चक्की में पिसूंगा। अब चॉइस है, पिसना है या उनके साथ बैठकर देखना है। ये भट्टी है, बाप के साथ योग लगाना है और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर नहीं सकेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे।
योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। सारी कंडीशंस बाबा कितना क्लियर करके बताता है। वेरी क्लैरिटी, बाबा के पास कितनी क्लैरिटी है। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे, जितना रूप बनते जाएंगे, उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बना। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कोई योग का अर्थ नहीं समझ। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना ही नहीं सके। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती, अहंकार आ जाता। हमने इतने सेंटर खोले, हमने ये किया। दिन भर में कितनी बार आता है हमने ये किया, हमने खाना बनाया, हमने पानी दिया, हमने समझाया, हमने पढ़ा लिखा के बड़ा, हमने तुम्हें दुनिया का हर चीज प्रोवाइड कराया, हमने गृहस्थी संभाली, हमने कमाई करके दी तो घर चल रहा है। कितना चलता है? ते अभिमान आ जाते। बाप तो समझाते, अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बस। बाप से कोई भी विकर्म ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की महिमा कितनी है। कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वे तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। होना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना। मासी का घर नहीं है। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं, ये तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वे फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिस सर्विस करने लगते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, वे फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ा है। फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बगैर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते। अब कितनी समझ आई है। आप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बगैर और कोई बात नहीं। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही हैं, फिर और ही काले हो जाते हैं। इस लश्कर में हथियारों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी, ये सब है। चलने से झट मालूम पड़ जाता है। यह तो जैसे भीड़ है, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही जैसे भैंस बुद्धि। आप कितना सहज करके बतलाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते। हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते। और मित्र संबंधी याद करते हो, तुम मुझे नहीं याद कर सकते।
मुझे याद करने में क्या मुसीबत है। हाउ ब्यूटीफुल। कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती। अरे वर्षा, गंवा बैठोगे तुम, बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनो। इसके लिए, बुद्धि के लिए, इस बुद्धि के लिए जो निरंतर बाबा से जुड़ी रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना है? हम्म। रंजू आत्मा, इसके लिए क्या करना है? दीदी बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ेगी, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, बार 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 बार। स्मृति के साथ और क्या करना हो? बुद्धि को क्या चाहिए होता है? लॉजिक। बुद्धि तो मांगती है ना। बुद्धि को लॉजिक चाहिए होता है, बुद्धि को प्रमाण चाहिए होता है। आज प्रमाण मिला सबको। रेशमा आत्मा, प्रमाण मिला। जी। प्रमाण मिला कि बुद्धि, कि मैं आत्मा हूँ। और ये पढ़ाई कितनी डिफरेंट है, ये ज्ञान कितना डिफरेंट है। क्यों मैं आत्मा हूँ? क्यों मुझे सिर्फ बाबा से ही बात करनी है? प्रमाण मिले इसके। कीर्ति आत्मा, रेशमा आत्मा। हम्म। कल्पना आत्मा, आपको मिले प्रमाण? कविता आत्मा, कनिका आत्मा, किसी को नहीं मिला प्रमाण? मिले परिणाम तो बहुत मिले ना, कि आत्मा ही आत्मा से बात कर सकती, जैसे पौधे पौधे से बात कर सकते हैं, वही भाषा समझेगी। तो वो बाबा, मैं आत्मा निराकार हूं, तो वो निराकार ही मेरी बात समझेगा, मैं मनुष्य नहीं समझेगा। अगर देह बन के बात करूंगी तो देह समझेगा। ओम शांति। प्रमाण तो ये मिला कि जैसे हम अभी प्रैक्टिकल में कलयुग को भी समझ पा रहे हैं, सतयुग और बाबा की एनर्जी को समझ पा रहे हैं। तो कलयुग में भी जी के देख लिया क्या हुआ, कैसे बुद्धि भटकर, कैसे माया ने हमें अपने कब्जे में डाल दिया। और यहाँ भी ये समझ आ रही है कि क्यों, कैसे हमें वहां से निकालना है। और निकालने वाला एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं है। तो ये प्रमाण तो हो गया कि हमें क्यों अपने आप को बार बार आत्मा समझ कर बाबा की याद में रहना है, क्योंकि दुनिया से उस दुनिया में चलना है। तो उसके लिए वही बाबा मेरी ईट लगा रहा है, एक एक संकल्प से, एक एक ज्ञान की वर्ड से। तो ये प्रमाण तो हो गया कि मुझे ये करना है। तो लॉजिकल अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप के ऊपर बहुत अटेंशन और फोकस रखना पड़ेगा, कि मेरी बुद्धि की चेकिंग करनी पड़ेगी बार बार कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। तो कलयुग से हटाकर उसको बार बार इस दुनिया में लेके आना पड़ेगा। ओम शांति। कहते हैं बाबा, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। वो कौन सी माया है जो बुद्धि योग तोड़ देती है और वर्षा वर्षा गवा बैठते हैं? ये कौन सी माया है? ये सिर्फ देह भान की माया, मटीरियल होने की माया है। और जब मैं इस चिंतन में होने लगती हूँ कि आई एम नॉट मटेरियल, मैं तत्व नहीं हूँ, मैं ड्रामा नहीं हूँ, मैं कोई एक फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं हूँ। इसका कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है, तब बुद्धि योग बाबा से लगता है। बाप को थोड़े कभी भूलना होता है। इतनी गहराई से बाबा मुरली समझा कि पैन ही रुक जाता है अब।
सच्ची कितनी बीच में आज पेन रुकता ही जा रहा है, लिख ही नहीं पा रही मैं पूरा। कितना अशरीरी और इसमें चला जाता है, बाबा ले जा रहा है। थैंक यू बाबा, बहुत। आप, क्या बोलूं मैं, बहुत दुआएं इतनी गहराई में ले जाने के लिए, सच्ची। बाप को थोड़े कभी भूलना होता है, दे अभिमानी बनने से ही भूलते हैं। तुमको बार बार कहा जाता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो। मन को भी बाबा ऐसे कह रहा है, मुझसे बात कर लेना। बुद्धि से भी कह रहा है, मेरे पास आ जाना। बाबा की खींच को महसूस करिए, हाउ द डायरेक्टर इज पुलिंग ईच एंड एवरी एक्टर। तुम्हारे लिए जो एक पूरी नई स्वच्छ प्योर दुनिया बना रहा हूँ, वहां का कैरेक्टर कैसे हंसता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे वो हमारे अंदर भर रहा है, कैसे उसके रिहर्सल करा रहा है। सो दिस इज नॉट ज्ञान। कितनी क्लैरिटी से ये बात समझ में आ रही है कि मुरली कोई ज्ञान नहीं है। और जो अभी तक भी बाबा बोल रहा था, मुरली घटित होती, मुरली घटित होती, आज वो घटना कितनी क्लियर समझ में आ रही है। अभी तक सिर्फ कह रहे थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अंदर निश्चय जरूर था कि बाबा ये हो रहा है, पर वो दिख नहीं रहा था। वो लग रहा था बस मैं कहने मात्र कहती हूँ। मुझे टचिंग है कि ये हो रहा है, पर बस अनुभव नहीं है। पर आज की मुरली ये अनुभव करा रही कि कैसे बाबा एकदम सूक्ष्म रीति मेरे सारे लेयर्स को काटते हुए मेरा सतयुगी, मेरा फरिश्ता रूपी, मेरा देही अभिमानी स्वरूप निखार रहा है, प्रकट कर रहा है। तो ये ज्ञान नहीं है, इसको तो ज्ञान मतलब इसको तो शब्द देना मुश्किल हो रहा है। इट इज जस्ट हैपनिंग, हो रहा है। जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो दे अभिमान आ गया अंदर, सिमरन करना। ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रह कर। अब शांति में रहना कितना ब्यूटीफुल समझ में आ रहा है कि इतने सारे इन्वेंशंस, चाहे वो ऋषि मुनियों ने करे, चाहे वो साइंटिस्ट ने करे, चाहे वो तत्वों के हुए, चाहे वो अध्यात्म के हुए, बट सबका बेस तो साइलेंस रहा। और आज उसी को बेस बनाकर बाबा कितना बड़ा इन्वेंशन कर रहा है। संपूर्ण साकार वतन को क्या बना है, प्योर सतयुग बना रहा है विद द पावर ऑफ साइलेंस। अब आप सोचो कि आपको कितना कितना साइलेंस में रहना है। नॉट फॉर एनीवन एल्स। जैसे कहते हैं 4D मूवी देखनी है या 5D मूवी देखनी है, तो उसके लिए वो देते हैं ना एक चश्मा। जब तक वो चश्मा पहनोगे ही नहीं, वो मूवी दिखेगी ही नहीं आपको, क्योंकि उसको जिस टेक्नोलॉजी से बनाया है, उसको देखने की क्षमता उस चश्मे में ही है। इसी प्रकार इसी पल, हर घड़ी, हर क्षण
परमात्मा कार्य, परमात्मा कारोबार इतना स्पीड से चल रहा है, वो पता कैसे चलेगा? when we are also wearing the same specs? Silence. क्लियरली दिखने लगेगा अपने अंदर वो घटना, मुरली घटित होती हुई, मुरली शेप लेती हुई अपने अंदर दिखने लग पड़ेगी। ओनली व्हेन आई एम इन साइलेंस। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को जानने से रत्न जड़ित ताज मिलेगा। डबल सिर ताज बन जाएंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज वाले हंसने वाली खुशी नहीं। अंदर जब ये पता चलेगा कि हाउ, कैसे मैं अशरीरी अशरीरी का अभ्यास करते हुए मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा दिव्य शरीर, मेरे दिव्य गुण, मेरी दिव्य शक्तियां कैसे प्रकट हो रही हैं, कैसे वो अपना रूप रंग आकार ले रही हैं, तो अंदर से खुशी निकलेगी और वो गुप्त होगी, वो हंसने की आवाज नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बातें हैं। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा। खिलखिला कर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटे को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं, ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारे शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है याद करना और चक्र फिराना, बहुत सहज बात है याद करना और चक्र फिराना। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबर वार। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद और प्यार Good morning. की Namaste. 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 शुक्रिया Shukriya. इस डायरेक्टर को अपने ऊपर कार्य करने का स्वतंत्रता दें। कंप्लीट सरेंडर। रचयिता को मुझ रचना पर कार्य करने की स्वतंत्रता दें। बाबा चित्रकार को मुझ आत्मा रूपी कैनवस पर वर्क करने दें। सरेंडर, पूर्णतः सरेंडर पर आज वर्क करेंगे, कोई और नहीं, कोई मतलब कोई भी नहीं,
फुल सरेंडर टू शिव बाबा। जितना सरेंडर मन और बुद्धि रहेगा उतनी बाबा की कारीगरी दिखाई देगी, क्लैरिटी आएगी उसमें। और आज साइलेंस का एक और बहुत डीप मीनिंग समझ में आ रहा है। सरेंडर, विड्रॉ, जहाँ संकल्प भी खत्म। एकदम नीट एंड क्लीन कैनवस। इतना साइलेंस अपने अंदर भरना है कि बाबा को कैनवस बिल्कुल क्लीन दिखे, कुछ है ही नहीं उस कैनवस पर। एकदम खाली। मेरी तरफ से मैं बाबा को एक संकल्प भी ना दूं कि बाबा ऐसे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। आज तो इतनी प्यारी युक्ति दे दी है बाबा ने। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, एक एक सेकंड फील करना है अशरीरी, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। एकदम खाली होने का अभ्यास, कि एकदम खाली बाबा आपके सम्मुख हो, तुम चित्र बना लो। तुम उसे, तुम्हें जो इस एकदम एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्योर वाइट कैनवस पर तुम जिस चित्र को उभारना चाहते हो तुम उभार लो। कंप्लीट सरेंडर, अशरीरी। पुराना कुछ भी अंश मात्र भी बाबा को नहीं देना। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाबा का पूरा रिगार्ड रखना, अहंकार में नहीं आना, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना। वरदान भी देखिए वही है, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने। सारा का सारा बाबा के ऊपर डाल के। बादशाह कौन होता है? एकदम फ्री, सबको काम सौंप देता है, सारे मंत्रियों को, सारे उनको सबको काम सौंप के वो खुद फ्री रहता है। वो सिर्फ विटनेस करता है हर एक के काम को। तो मैं अपना आज सारा कुछ बाबा को सौंप, एकदम बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भाव। आजकल की बादशाही या तो धन दान कर से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह। किसकी परवाह कर रहे हो? जो है वो सपना है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, मेरे साथ जाने वाला नहीं। बाकी जो है वो मेरे अनुसार चलने वाले नहीं। धन दौलत मान शान संबंध सब कौड़ी मिसल है, कोई वजूद नहीं है उसका। बेपरवाह बादशाह। और बिल्कुल सही बादशाह, बात, जो बाकी जो है वो मेरे अनुसार चलने वाले ही नहीं हैं। सही बात है, बिल्कुल जिन पे अपना अधिकार करते हैं वो हमारे अनुसार चलने वाले ही नहीं है, फिर किसकी परवाह कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बादशाह किस रूप में? क्योंकि मेरा पूरा जिम्मेवारी बाबा ने उठा ली।
मेरी फुल जिम्मेदारी बाबा ने उठा ली, कंप्लीट। मुझे काले से गोरा बनाने तक की जिम्मेदारी, मेरे पापों को शून्य कर देने तक की जिम्मेदारी, मेरे कार्मिक को जीरो कर देने तक की जिम्मेदारी, मुझे मेरे को कर्मातीत बना देने तक की जिम्मेदारी, और मुझे सत्युग की बादशाही देने तक की जिम्मेदारी तो बाबा ने उठा ली। मुझे तो सिर्फ बाप को, उस नथिंगनेस को, उस एकदम बेफिक्री को एंजॉय करना है। ये जिम्मेदारी बाबा ने। तुम कुछ नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो कुछ दिखता, सुनता, महसूस होता, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये सब तो नीचे ड्रामा का हिस्सा, एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। और मैं पिक्चर थोड़ी हूँ। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी? बाप को होगी। परवाह किसको होगी? बाप को होगी। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन, अविनाशी राज तिलक के अधिकारी। और वो राज तिलक क्या है? बेपरवाह बादशाह। स्लोगन एक एक वाक्य महावाक्य हो। कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। कितना नाप तोल करके कुछ कहना है, इसको सोचिए। और कहना ही क्यों है ये भी सोचिए। और जो बोला उसमें कितना वजन हो, उसमें कितना बाबा की ऊर्जा हो, उसमें कितनी शुभ, कितनी शुद्ध भाव, कितनी बाबा की एनर्जी हो, सोचना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और साथ में बाप दादा के साथ, माता पिता के साथ, परम धाम सूक्ष्म वतन की ऊर्जाओं के साथ, चारों धाम की पावरफुल ऊर्जाओं को संग लिए उसमें बैठ, ये दुआ है हर ब्राह्मण बच्चे के लिए। कि हर ब्राह्मण बच्चा इस ज्ञान को, इस मुरली को, इसके घटित होने को अपनी साइलेंस की पावर से महसूस करे। हर एक ब्राह्मण बच्चे का बाबा से, सिर्फ और सिर्फ बाबा से कंप्लीट रिलेशन, निरंतर रिलेशन स्थापित हो। हर ब्राह्मण बच्चे की बुद्धि शिव बाबा से कनेक्टेड, उनको कैच करे। वो सच में संपूर्ण देह देह की दुनिया से बिल्कुल मुक्त हो, पूर्णतः मुक्त हो। सिर्फ बाबा की ऊर्जा से कनेक्टेड रहे। और जो बाबा
उस पर वर्क कर रहा है क्षण क्षण। ये जो मुरली है वो कैसे हर एक ब्राह्मण के भीतर, उसके अंदर घटित हो रही है, इज हैपनिंग, ये उसे पूर्ण रूप से महसूस हो इस दुआ के साथ।